हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। यस, यू कैन ऑल्सो बिकम जेके ग्रामीण बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर इन 2023। आप सभी जानते हैं जेके ग्रामीण बैंक और ईडीबी जो कि जम्मू कश्मीर के रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इसमें रिक्रूटमेंट अनाउंस हो चुकी है। जैसे जेके बैंक की रिक्रूटमेंट आती है, बाकी बैंक्स की आती है, वैसे ही आईबीपीएस इस एग्जाम को कंडक्ट करता है। आप सबके लिए गुड न्यूज है कि काफी वैकेंसीज इस बार जम्मू कश्मीर में आई हैं और जेके ग्रामीण बैंक में खासकर ज्यादा वैकेंसीज आई हैं। तो आप सभी इस रिक्रूटमेंट की तैयारी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए यस आई वांट टू बिकम जेके बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर इन 2023 सो दैट एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, राइट गाइडेंस के साथ अपनी गवर्नमेंट जॉब जो आपकी बैंक में आप चाहते हैं, आप अपना करियर जरूर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे छोटी छोटी चीजें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं और आप सबके लिए एक सरप्राइज भी लेके आया हूं मैं, वीडियो एंड तक देखिएगा। जेके ग्रामीण बैंक के अंडर और ईडीबी के अंदर जो वैकेंसीज आई हैं मैंने आपके सामने यहां मेंशन की है। ये आरआरबी की जो नोटिफिकेशन आई है उसमें टोटल कलर की वैकेंसीज है 5,500 और पीओ की है 2486 वैकेंसीज। ऑल ओवर J&K में जो रीजनल रूरल बैंक है जेके ग्रामीण और ईडीबी, उसमें 190 वैकेंसीज हैं। तो यस, यू कैन ऑल्सो बिकम आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क, लेकिन अपनी मेहनत से। कैसे आप तैयारी कर सकते हैं? करियर सक्सेस के फ्रेश बैच स्टार्ट किया जा रहा है अराउंड 15 जून के आसपास, जिसका टाइमिंग है सुबह 12 बजे का। मॉर्निंग 9 AM का स्लॉट अभी क्लोज कर दिया गया है। अब अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 12 बजे का स्लॉट आपको मिलेगा ऑफलाइन बैच के लिए, 12 से लेकर 3 बजे का। इसमें आप बाकी जेकेएसएसबी एग्जाम्स भी कवर कर सकते हैं साथ साथ में। और एक सरप्राइज आप सबके लिए, कल संडे रात को 11 बजे तक, अगर आप लोग ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते, आप जॉब करते हैं या ऐसी सिचुएशन है कोई भी कि आप ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते, आप सबके लिए एक ऑनलाइन टारगेट बैच मैंने लॉन्च किया है। आरआरबी क्लर्क और पीओ दोनों के लिए एक ही बैच होगा मात्र ट्रू 999 में। ये एक डिस्काउंटेड ऑफर है। कल संडे यानी कि 11 जून रात को 11-12 बजे तक ये ऑफर वैलिड है। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दी हैं, जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है आपकी तो नंबर आपके पास है 9419145317। ऑफलाइन बैच की एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है 12 बजे की, आप सभी आ सकते हैं। करियर सक्सेस ऑपोजिट साइंस कॉलेज केनाल रोड जम्मू। इसी के साथ कोई भी जेकेएसएसबी एग्जाम हो, बैंकिंग हो, एसएससी, करियर सक्सेस के साथ आप सभी ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करके अपना ड्रीम जॉब जो है वो ले सकते हैं। अब जो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप भी एक जेके ग्रामीण बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना चाहते हैं? और अगर आपका आंसर है यस, तो मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आया हूं। आज इस वीडियो में हम ये नहीं बात करेंगे नोटिफिकेशन निकला है, ये है, वो है। सिर्फ ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे एक्सपीरियंस से, जो भी करियर सक्सेस के स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स में पिछले 7-8 सालों में, आप सभी को ये हेल्पफुल रहेंगे अपना तैयारी प्लान करने के लिए। क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ऑनलाइन करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहला, आरआरबी की बात अगर हम 2 मिनट के लिए छोड़ भी दें, बैंकिंग एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई करने हैं, आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आनी चाहिए, खासकर मैथ और रीजनिंग में। अगर हम अब बात करें जेके ग्रामीण बैंक की, तो इसका जो पहला पेपर है उसमें आपको मैथ और रीजनिंग ही सिर्फ पूछा जाएगा। 40-40 क्वेश्चन, 40-40 मार्क्स के, यानी कि 80 क्वेश्चंस फॉर 80 मार्क्स। लेकिन टाइम है आपके पास 45 मिनट्स। इसका मतलब आपको बड़े कम टाइम में काफी ज्यादा स्कोर करना है। और जनरली मैं गेस भी अगर आपको मैं बताऊं तो आप मान के चलिए 65 to 70 के आसपास या इससे भी ऊपर कट ऑफ कई बार जाता है आउट ऑफ 80। तो आप ये चीज माइंड में रखिएगा, कट ऑफ का ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट जब पिछला जेके बैंक का फॉर्म निकला था उसमें भी जो कट ऑफ गया था खासकर क्लैरिकल का, वो भी 86-87 के आसपास गया था आउट ऑफ 100। हालांकि उसमें इंग्लिश आती है तो इसमें कट ऑफ हाई जाता है, क्योंकि इसमें पहले पेपर में इंग्लिश नहीं आती। तो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, अगर आपके क्लियर है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट है, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए आपके, खासकर फर्स्ट टाइमर जो स्टूडेंट है। और इसी से हमारा अगला पॉइंट भी जुड़ा है कि मुझे ऑनलाइन घर बैठ के तैयारी करनी चाहिए या ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, बैंकिंग के एग्जाम्स जब बच्चे देते हैं उसमें मैथ रीजनिंग का आप मान के चलिए 80% रोल है आपका एग्जाम क्वालिफाई करवाने में। और बड़े सारे बच्चे सिर्फ जेकेएसएसबी की तैयारी में लगे रहते हैं और जीएस वगैरह पढ़ते हैं, जबकि जीएस बैंक में आता नहीं है, इसलिए काफी सारे बच्चे बैंक की तरफ नहीं जा पाते। लेकिन आपको ये देखना है कि आप जेकेएसएसबी के एग्जाम्स का वेट करते रहेंगे सालों साल,
या जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी अभी सामने है मैं उसके लिए तैयारी करूं, राइट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके मैथ और रीजनिंग में क्लियर होने चाहिए। करियर सक्सेस में भी मैथ रीजनिंग की क्लासेस में ही ये चीजें बच्चों को सिखाई जाती हैं, कैसे शॉर्टकट ट्रिक्स आप यूज करो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन निकालो, कम पेन यूज करके या बिना पेन के, या जहां यूज करना है कैसे शॉर्टकट अप्रोचेज है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो कंसेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो खाली फॉर्म भरने से नौकरी नहीं मिलती माय डियर फ्रेंड्स। आपको जब फॉर्म भर दिया वो आपका लास्ट फॉर्म होना चाहिए तो ही आप क्वालिफाई कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, वन ऑफ माई स्टूडेंट सुमित, अभी कल ही मुझे इनका मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, ही हैज बीन सिलेक्टेड एज RRB PO इन 2023। यानी कि जो आप एग्जाम देने वाले हैं करियर सक्सेस के, कितने सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी उन डिपार्टमेंट्स में, उन बैंक्स में जॉब कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ आप भी मेहनत के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट, खासकर जो आप में से पहली बार बच्चा एग्जाम देने वाला है, मैं आपको एक चीज बता दूं, कम से कम 2 से ढाई महीने आपको लगेंगे बेसिक्स क्लियर करने में, और साथ साथ आफ्टर ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अब अगला क्वेश्चन बड़ा बच्चे हमसे भी पूछते हैं कि सर हमें ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन कोर्सेज में हमारी फी भी बड़ी कम होती है, हमें घर पे बैठ के पढ़ना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन किस कैंडिडेट को पढ़ना चाहिए और किसको ऑनलाइन अवॉइड करना चाहिए, उसका रीज़न भी, सबसे पहला रीज़न है कि टू मच डिपेंडेंसी ऑन योर स्मार्टफोन। आपके पास पूरा फ़ोन हाथ में रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, अब उसी फ़ोन में आपको इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा जब भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम 90% लोग ऑनलाइन लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड भी आप पढ़ते हैं, तो आपको करना पड़ेगा। बड़े कम जगह डाउनलोड का फीचर मिलता है ऑनलाइन क्लास में। एक तो आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना होगा, आपको पहले आपके साथ फ़ोन चाहिए और फ़ोन चार्ज चाहिए। फ़ोन आपका डेड होगा तो मतलब पढ़ाई गई। यही ऑफलाइन में आपको पता है कि मेरा जो टाइम है बैच का, जैसे हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 12 से लेकर 3 बजे का, 15 जून के आसपास, आपको पता है मुझे 12 बजे आना है और 3 बजे घर जाना है, मतलब 2-3 घंटे आपको अपने लिए निकालने ही हैं। वहां आपका क्लासेस मिस होने के चांसेस कम है रादर देन ऑनलाइन। दूसरी चीज़, ऑनलाइन क्लासेस में आपकी लिमिटेशन जो है डाउट्स पूछने की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन क्लास जब आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि सभी बच्चे जब क्लास पढ़ते हैं, किसी को डाउट आता है आप टीचर से मिल सकते हैं, रेगुलरली उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं समझ आ रहा 10 बार पूछ सकते हैं, अगले दिन पूछ सकते हैं, जो कि ऑनलाइन में मिसिंग है। तीसरा सबसे पॉइंट, ऑनलाइन पढ़ना किसको चाहिए। ऐसे और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन का फ़ायदा क्या है, आप अगर किसी ऐसे एरिया में हैं, किसी ऐसे जगह से हैं जहाँ से आप के लिए ट्रैवल करना मुश्किल है या ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते किसी कारण से, उस वजह से आपके लिए ऑनलाइन एक ऑप्शन हो सकता है। बट आप कहें कि सिर्फ ऑनलाइन से आप सभी चीज़ें कर पाएंगे गवर्नमेंट जॉब लेने की, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें आपका एफर्ट डबल लगेगा। होने में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी है एक नौकरी लेना और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, लोग ऑनलाइन से भी क्वालिफाई करते हैं, लेकिन वो आपने देखना है कि क्या किस प्रॉपर रास्ते पे आप चल रहे हो। अगर आपने ऑनलाइन ज्वाइन करना है या यूट्यूब से पढ़ते हैं, आपको उसके लिए फिर अपना पूरा एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। मैंने इतने बजे ये क्लास पढ़नी है, इतने बजे मैंने रिवाइज करनी है, और सारी चीज़ें आप खुद अपने कमरे में कर रहे होंगे, कोई टीचर वहाँ पे अवेलेबल आपके पास नहीं होगा पर्सनली, राइट। अब बात करते हैं किसको ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, किसको ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। अगर आप में से किसी ने, अब मान के चलिए 2-3 साल पहले तैयारी की है, मतलब आपने बेसिक्स क्लियर किए हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं बट आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा 2-3 साल से, तो आपके लिए ऑनलाइन कोई आप कह सकते हैं कि मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप हैं फर्स्ट टाइमर, अगर आप चाहते हो कि सर मैंने अभी जस्ट इस फील्ड में जाना है, मैंने एग्जाम देना शुरू करने हैं, तो आपके लिए ऑनलाइन आप कह सकते हैं इनसफिशिएंट रहेगा ड्यू टू मैंने अभी जो लिमिटेशंस आपको बताई उस वजह से। अब चलते हैं आगे, पॉजिटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच का खाली ये मतलब नहीं होता कि मैं हर रोज सुबह उठूं, नहीं आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, ये दिस इज नॉट पॉजिटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच होती है जब आप अपने फेलियर से सीखते हैं। मान लेते हैं आपने 2 एग्जाम अपीयर किए और दोनों फेल हो गए, राइट, या आप पास नहीं कर पाए, वहां से आपने अपनी कमियां ढूंढनी है और एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से दोबारा से तैयारी में लग जाना है अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप बार बार एग्जाम देते जा रहे हैं, बाहर क्वालिफाई नहीं हो रहा और 7-8 साल से एग्जाम दे रहे हैं, तो फिर माय डियर फ्रेंड्स इसका मतलब आपकी तैयारी में कोई कमी है। तो हर चीज़ को एक पॉजिटिव तरीके से लीजिए, नेगेटिविटी अपने से दूर रखें, वो मैं अगले पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि फॉलो करना ऑलमोस्ट ना के बराबर है, रिफ्रेन फ्रॉम सोशल मीडिया। मतलब कि कम से कम आप सोशल मीडिया पे यूज़ करें, और उसमें भी क्या, फेसबुक, इंस्टाग्राम अगर आप यूज़ करते हैं, दीज आर दी मेन
आप कह सकते हैं आज की वर्ल्ड की अट्रैक्शन भी यही है और डिस्ट्रैक्शन भी यही है। वो इसलिए क्योंकि आपका जो फोकस है पढ़ाई का, आपका जो माइंडसेट होना चाहिए पढ़ने का, एक टेबल पे चेयर पे बैठ के या डेस्क पे बैठ के, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे सामने डेस्क लगे हुए हैं, तो कॉपी पेन साथ में रख के, फ़ोन अगर हमारे साथ रहेगा 24 घंटे तो ऑब्वियस ही बात है कि दोनों चीज़ों में ध्यान जाएगा, पढ़ाई में भी जाएगा तो वहाँ पे भी जाएगा। अगर आप लोग, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग 3 से 4 महीने, जैसे आप कोचिंग करते हैं 3 से 4 महीने आपने सिलेबस कवर करने आए आप, उसके बाद जो आपकी घर पे सेल्फ स्टडी होती है वहाँ पे काफ़ी बच्चे लैग करते हैं। कोचिंग में आपको पता, आप आए, आपने पढ़ा तो दैट्स इट, वहाँ तो आपने आना ही है और पढ़ लिया। जैसे ही सिलेबस खत्म हुआ उसके बाद मैक्सिमम बच्चे या तो तैयारी छोड़ देते हैं या सिर्फ एग्जाम के टाइम पे थोड़ा बहुत 1 महीना पढ़ते हैं, तो उससे क्वालिफाई नहीं होता। आपका कंपटीशन उन लोगों से नहीं है जो आपकी एज में है। लोग 4-4 साल से एग्जाम दे रहे हैं, 3-3 साल से एग्जाम दे रहे हैं, कोई 1 नंबर से रह रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। प्रॉपर तैयारी करने के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तो ही आपको लाइफ में कुछ मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि आप इसको देखें ही नहीं, आप टेलीग्राम यूज़ करो अगर आपको इतना ही लगता है कि मैं रह नहीं सकता फ़ोन के बिना। दूसरी चीज़, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड, या आपके जो भी नोट्स वगैरह आप क्लासेस में बनाते हैं। आफ्टर दैट टाइम रखिए हर चीज़ का। अगर आपने फ़ोन भी यूज़ करना है, सोशल मीडिया आप करिए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब अगर आपने लेनी है, लाखों लोग चाहते हैं कि हम नौकरी लें, लेकिन लाखों को मिलती नहीं है। हज़ारों में से कुछ लोग, जैसे जेके ग्रामीण बैंक की बात करें, इसमें 8000 कुछ वैकेंसीज आई हैं। टोटल फॉर्म अराउंड 20-22 लाख भी अगर आप लगा लो लगेगा, तो सबको थोड़ी नौकरी मिलेगी, उसी को मिलेगी जो सीरियसली तैयारी कर रहा है। हर चीज़ को टाइम में डिवाइड करिए, तैयारी को डिवाइड करिए, अपने प्रिपरेशन को डिवाइड करिए, फ़ोन चलाने का टाइम आप अलग से रखिए, तो आप एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपका काम आसान करता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब को क्वालिफाई करने में। बैंक के एग्जाम, खासकर पीओ और क्लर्क के एग्जाम्स जो हैं, इसमें स्पीड बड़ी मैटर करती है, राइट। आपको पता होना चाहिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मेरे 5 मार्क्स का टॉपिक मुझे 5 साल से पूछा जा रहा है पेपर में, और मुझे उसको पहले करना चाहिए। 1-1, 2-2 क्वेश्चन मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको हमें थोड़ा सा ऐसे टाइम पे करना चाहिए जब मेरे ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स हो जाए। अब ये चीज़ें आपको पता कैसे चलेंगी? ये चलेंगी आपको जब आप एक्सपर्ट्स के साथ बैठते हैं, या जिसने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो, आपको प्रॉपर मेंटरशिप दे पाए, गाइडेंस दे पाए, तो ये चीज़ एक पॉइंट पे बड़ी मैटर करती है। क्योंकि जब आप तैयारी कर लेते हैं, अब जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, तैयारी करना और एग्ज़ाम देना दोनों अलग अलग चीज़ें, तो उस फ्रेम ऑफ माइंड में कि कैसे बच्चे क्वालिफाई करते हैं, उन्होंने कौन से टॉपिक्स, अगर मेरे को सभी टॉपिक्स नहीं भी आते, कौन से टॉपिक्स मेरे को अच्छे करने हैं, ये सारी चीज़ें आप एक्सपर्ट्स के थ्रू ही पा सकते हैं। करियर सक्सेस में यही चीज़ें बच्चों को गाइड की जाती हैं, इसलिए करियर सक्सेस में सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस, चाहे बैंक एग्ज़ाम हो कोई भी हो, अभी हाल ही में जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट की सिलेक्शन लिस्ट आई है, हमारे 16 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जेकेएसएसबी के एज ए जूनियर असिस्टेंट, जिनका अभी तक हमें पता लग चुका है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, तभी आप एक कम टाइम में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई कर सकते हैं और अपनी ड्रीम जॉब ले सकते हैं। अगला पॉइंट मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ कि एग्ज़ाम देना और एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होना, उसमें फेल होना, उसको एक्सेप्ट करिए। हाँ, मेरे से कमी रही, मैंने पढ़ाई प्रॉपर नहीं की, मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा, रोज़ महीना पेपर से पहले पढ़ा और मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। अब मैं अगली बार जब मैं तैयारी करूँ तो आपको ये ध्यान रखना है, 1 साल बाद फॉर्म निकलेगा ये वाला, जेके ग्रामीण बैंक का 1 साल फॉर्म, 1 साल के बाद रिक्रूटमेंट आती है। तो अब 2023 में नौकरी लेनी है, 24 में फैसला आपके हाथ में है। तो अब आप खुद समझदार हैं, अब ग्रेजुएट हो चुके हैं, क्योंकि तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। इतना तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आज प्रेजेंट में अगर आप 2-3 महीने लगाते हैं, अगस्त में इसका पेपर है और अगले साल फॉर्म निकलेगा, फिर दोबारा तैयारी करेंगे, तो अब आप खुद डिसाइड करिए कि आपको इस साल नौकरी चाहिए या अगले साल। हर साल कंपटीशन बढ़ता जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये पढ़ाई से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन लाइफ में आपको बड़ी जगह काम आएगा। आजकल मेंटली स्ट्रांग होना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है रादर देन फिजिकली स्ट्रांग। आप जिम जाते होंगे या सैर करते होंगे, वॉक करते होंगे, फिटनेस के लिए साइकिलिंग कुछ भी करते होंगे, उससे आपको अपनी नेगेटिविटी से दूर होने का मौका मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा, अंदर ही अंदर आपको स्ट्रेस आपका बढ़ता जाएगा। घर वाले भी बोलेंगे नहीं अब आप कुछ कमा नहीं रहे, आप नौकरी नहीं कर रहे, आप ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, रिश्तेदार, दोस्त, यार, और ऊपर से कोई किसी दोस्त की नौकरी लग जाए तो और ट्रिपल प्रेशर।
तो इन चीज़ों को भी अवॉइड करना, मेंटली स्ट्रांग होना आज की डेट में बड़ा ज़रूरी है। यू हैव टू बी रेडी फॉर फेलियर। अब मान के चलिए मेरा पेपर ये पास नहीं होगा, फिर आप तैयारी करिए और आप माइंड में लेके नहीं चलिए मुझे 80 में से 70 क्वेश्चन करने हैं। आप देखिए मैंने मैक्सिमम करके आने जितने मैं कर सकता हूँ, हो सकता है 80 कर लें, हो सकता है 78 निकले। आप पहले ही सोच लेंगे मैंने 60 करके आने तो वो 50 भी नहीं होंगे, राइट। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और इससे आप एक तो पॉजिटिव रहेंगे, दूसरा जो नेगेटिविटी और स्ट्रेस बनते जा रहा है स्टूडेंट्स के अंदर ड्यू टू, आप देखें बड़े सालों से रिक्रूटमेंट नहीं अनाउंस हो रही, बड़े रिक्रूटमेंट्स नहीं आ रही, कोई फॉर्म नहीं निकल रहा, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। और बच्चे एक एक रिक्रूटमेंट को 3-3 साल तक आप देख सकते हो, जैसे SI का एग्ज़ाम ले लो, उसका जब पेपर कैंसिल हुआ उसके बाद अभी उसके बाद दूसरी बार पेपर हुआ, तो अब एक ही पेपर पे जो जो बच्चे डिपेंड है वो देखते जाएंगे कब तक इस रिक्रूटमेंट का एंड नहीं होता। तो जो प्रेजेंट में मौके और अलग से निकल रहे हैं जिसमें इन चीज़ों के कैंसिलेशन की चांसेस ना के बराबर है, आप वो मिस कर देंगे, तो इसका ध्यान रखिए, ठीक है। ओके। और कोई भी आपको ये मान के चलिए, चाहे आप कितने भी YouTube चैनल देख लीजिए, किसकी भी वीडियो फॉलो कर लीजिए, एग्ज़ाम आपने खुद ही देने जाना है, वीडियो या चैनल वालों ने देने नहीं जाना। हाँ, तो इसलिए खुद डिसाइड करिए, प्रॉपर डिसीजन आप खुद लीजिए कैसे आपको इन चीज़ों में जाना है। हमारा काम है आपके लिए आपका डिसीजन आसान बनाना, ठीक है, डिसीजन लेना आसान बनाना। नेक्स्ट, अब दोबारा पढ़ाई का एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। मैथ और रीजनिंग में टाइमर लगा के प्रैक्टिस करिए। आपके फ़ोन में टाइमर होता ही है, अगर फ़ोन नहीं यूज़ करना मोबाइल तो है ही है। आप अगर फॉर एग्जांपल ट्राई करें जितने क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसको आधे टाइम में निकालने के। फॉर एग्जांपल आपने अभी कल ही हमने करियर सक्सेस में जो आउटगोइंग बैच है जिसका 15-20 दिन बाद सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, उसका एक मॉक टेस्ट रखा था। अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। मैनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 26 मार्क्स आउट ऑफ 35। अभी बैच चल रहा है उनका, राइट, विद इन 3 मंथ्स ऑफ कोचिंग। काफ़ी बच्चों ने 25 स्कोर किया, किसी ने 28, किसी के 20। ये चीज़ें मॉक टेस्ट दे के आपको पता चलता है कि कम टाइम में क्वेश्चन कैसे किए जाएं, इसकी वैल्यू है, राइट। तो आप सब भी टाइमर यूज़ करिए, खासकर रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं, कि पेपर में भी आप याद रखिए आपको कम समय में 45 मिनट में 80 क्वेश्चन में से आपको सॉल्व करने, तो ऑलमोस्ट 1 मिनट में 2 क्वेश्चन की एवरेज बनती है, राइट। तो आप वो तभी होगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। सिर्फ सोशल मीडिया यूज़ करने से, लोगों की वीडियो में कमेंट करने से, रील देखने से कुछ नहीं होगा, उसमें वो तो चलती रहेंगी, लेकिन आपने अगर नौकरी लेनी है ये चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सभी पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए। अब तैयारी शुरू कैसे करें? अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं और गाइडेंस के साथ, प्रॉपर राइट एटीट्यूड के साथ, एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ तैयारी करना चाहते हैं, करियर सक्सेस के ऑफलाइन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको उसके बारे में ऑलरेडी पहले बता भी दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। इसमें होगा क्या, इस साल सिर्फ ग्रामीण बैंक के ही फॉर्म नहीं निकलने, और भी बैंक्स के फॉर्म आएंगे, IBPS क्लर्क, IBPS PO भी आएगा। एक ही बार में आपकी 3-4 महीने में तैयारी हो जाएगी। पूरे कोर्सेज में आपको मिलेगा बेस्ट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, 1 साल की वैलिडिटी, उसके अलावा रेगुलर असाइनमेंट्स, मॉक टेस्ट। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के आपका अच्छे से सिलेबस कवर होगा, एज वेल एज आप आने वाले टाइम में जो भी एग्ज़ाम है आपके अगस्त सितंबर जब भी हैं उसके लिए रेडी रहेंगे। कोशिश की है हमने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करें। अब एक ही वीडियो में हर चीज़ भी डिस्कस नहीं कर सकते, और भी वीडियोस आती रहेंगी इसके बारे में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपकी जो जेन्युइन क्वेरी है, जो आप में से सीरियस स्टूडेंट्स हैं, आप अपनी क्वेरी ज़रूर पूछ सकते हैं। टीम को हमने ऑलरेडी गाइड किया है कि आपके जो भी कमेंट्स आते हैं, जो आपके जेन्युइन कमेंट्स हैं, जेन्युइन जो बच्चे 2-3 साल से चैनल के साथ जुड़े हैं, तो आप सबके लिए आपको ज़रूर वो कुछ ना कुछ अपडेट करेंगे जो भी आपके कमेंट्स होंगे। कोई भी आपको हेल्प चाहिए, नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका 9419145317 पर, या विजिट करें। एडमिशंस आर ओपन। करियर सक्सेस ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। यहाँ हमारा सिर्फ एक ही ब्रांच है, तो आप सिर्फ कॉल या व्हाट्सएप करके अपना सीट बुक कर सकते हैं। हॉस्टल PG की सुविधा भी अवेलेबल है, फ़ी में EMI की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अब आपके पास कोई बहाना नहीं है कि आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। जय हिंद।